नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो हम चालू करते हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 44। दुर्गैश्वर्य प्रसन्नाक्षम तया भवत चेतसां व्यवसायत्मक बुद्धि समधो न विधीयते। बोले जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता। अभी सिंपल सा यहाँ पे है, भगवान कह रहे हैं इसके अंदर कि जो लोग इंद्रिय भोग करते हैं या अपने मन को वश में नहीं रख पाते हैं, अपनी मन की ही बात सुनते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा मन कहेंगे वही कहेंगे, हम तो अपने मन के राजा हैं। तो ये सवाल आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि आप मन के राजा हैं कि आप मन के गुलाम हैं। क्योंकि मन आपको आदेश दे रहा तो क्या हुआ कि मन आपको आदेश दे रहा, यानी कि आप उसका आदेश मान रहे, यानी कि आप मन के दास हुए, आप मन के राजा कैसे हुए। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, वो बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति के मन के अंदर कभी भी कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। तो बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग अपने मन को वश में करना है तो उन लोगों क्या है, कृष्ण भक्ति प्रकट होगा तभी होगा जब लोग अपने मन को वश में करेंगे। तो मन में वश में करने के बहुत सारे उपाय जी बताते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करो इत्यादि, इससे भी मन में वश होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझा जाए, मन मना भवमद भक्तो मध्याजी, मन मना भवमद भक्तो, मुझे मतलब मेरे भक्त बन जाओ और मुझे नमस्कार करो, इससे आपका मन ऑटोमेटिक वश में हो जाएगा। ये एक विधि हो गया। दूसरा ये बोला कि अपने इंद्रिय और मन को वश में करने का कारण है भगवान को ऑफर करके जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे भी हमारा मन वश में हो जाता है। तो एक तरीका ये भी बताया गया है। दूसरा ये है कि मन को वश में करने के शास्त्र अध्ययन करो। शास्त्र अध्ययन करेंगे तो मन ऑटोमेटिक वश में हो जाएगा। और मन वश में कब नहीं होता, जब हम बिना भोग लगाए खाते हैं, जब हमारे मन की बातें सुनते हैं, है ना, तब मन वश में नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि बच्चा होता है, फिर माता पिता अपने बच्चे को जो वस्तु चाहिए वो देते जा रहे। तो एक समय आते हैं माता पिता के पास नहीं होने के बाद ही बच्चा बोलता है कि मुझे चाहिए, लेकिन माता पिता देने में असमर्थ होते हैं। लेकिन बच्चा कितना जिद्दी हो जाता है तो माता पिता जैसे मारते कि नहीं मारते, और मारने के बाद ही बच्चा नहीं सुधरता है। क्यों? उसको पहले से ही मना नहीं किया गया। जो आवश्यकता है वो देना चाहिए, लेकिन जो आवश्यकता नहीं है वो भी दे रहे तो क्या है, बच्चा भी जिद्दी हो गया। इसी प्रकार से हमारा मन भी जिद्दी हो चुका है, वो इतनी आसानी से सुनने वाला नहीं है। तो बोलते हैं कि भक्त लोग इसके अंदर एक और ये भी बता दें कि यदि किसी का मन वश में नहीं है तो उसको कम से कम रोज सुबह उठ के झाड़ू और चप्पल से मारना चाहिए। कौन सा झाड़ू और कौन सी चप्पल? हरि नाम का जप करेंगे तो ऑटोमेटिक मन भी कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन क्या होता है, ऑटोमेटिक मन जो आत्मा को समझ लेता है तो समाधि में हो जाता है ना। मन जैसे कैसे, तो बोले कि आत्मा का कर्तव्य यही है कि बस भगवान की सेवा करना। क्योंकि जैसे कि उदाहरण के लिए समझे कि हमें वैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि एक जगह बैठकर जप करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति एक जगह बैठ के जप नहीं करता, मन कई और जगह भटकता रहता है। लेकिन ऐसे आत्मा तो चाहती है कि एक जगह बैठ के भगवान का भजन करे, लेकिन मन जो होता है वो एक जगह नहीं बैठा रहता, वो भाग जाता है, उसे वापस पकड़ के लाना पड़ता है। तो जब ये मन को एक जगह केंद्रित नहीं करेंगे, भगवान को चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक मन स्थिर नहीं हो पाएगा। और मन स्थिर नहीं हो पाया तो व्यक्ति का उद्धार होना असंभव है।
प्रकार व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे बता रहे भगवान हृदय में कृष्ण भक्ति कैसे प्रकट हो, इसके बारे में ये श्लोक में ये बता रहे भगवान इसके अंदर। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वह न्यून अधिक पतन हो जाता है। अभी क्या बोले, इंद्रिय भोग, जैसे कि लोग कभी कभार क्या होता है कि जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है ना, जो अन्य प्रकार के जितने भी शास्त्र के विरुद्ध जो नियम हैं, जो अपराध है, वो सब करते हैं, तो क्या उनका मन वश में हो पाएगा? और मन वश में नहीं हो पाए तो क्या व्यक्ति को कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा? पहले भक्ति में पहला कदम ही यही होता है कि मन को वश में करना, तब जाके कृष्ण आपको प्राप्त होंगे। जिसका मन वश में नहीं है उसको कृष्ण प्राप्त कैसे हो पाएंगे? इसीलिए भगवान कहते हैं मन को वश में करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए अर्जुन भी ये कह रहे थे कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं तो वायु को वश में कर सकता, लेकिन मन मेरा इतना चंचल है कि इसे कर पाना, मेरे वश में कर पाना ये तो असंभव है। अर्जुन ने भी यह प्रश्न पूछा भगवान को। तो फिर भगवान ये कहते कोई बात नहीं हो रहा तो मैं आपको ट्रिक बताता ना, रास्ता बताता हूँ ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि उसको मेरी शरण में लगा दो, जो मैं कह रहा हूँ वो कार्य करिए, मन की मत सुनिए। मन की सुनोगे तो आप अलग अलग जगह भटकते रहोगे। हमारा मन कभी आज इधर है तो कल बम्बई रहेगा, कल दिल्ली रहेगा, कल बड़ौदा रहेगा, कल दाऊद रहेगा, कल अलग अलग जगह ऐसे रहेगा, मन भटकता रहेगा। मन को सीधा वश में करने का एक ही तरह का भगवान की सेवा में लगा दो। तो ये श्लोक में भगवान इसमें अर्जुन को ये समझा रहे हैं। अभी बोल रहे अगला श्लोक में त्रिगुण विषय भेदा निरस्त्र गुणय भाव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो नियोग क्षम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। 3 गुणों का वर्णन कौन सा? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है वेदों के अंदर मन को वश में करने के बारे में बताया गया है और 3 गुणों के बारे में बताया गया है। ऐसे मन जो है, मन तभी वश में हो पाएगा जब शरीर स्वच्छ होगा, है ना। अभी ऐसे एक से कड़ी जुड़ा हुआ है देखा जाए तो। अगर किसी व्यक्ति का शरीर वो जिस जगह पे रह रहा है वो तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो क्या वो व्यक्ति जो तमोगुण है उसकी बात तो छोड़ ही दो। तमोगुण व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति हो जाता है और सारे आजू बाजू घर में भी कैसे गंदगी फैली होती है, बिस्तर ऐसा कैसा पड़ा रहता है, फोल्ड ही नहीं करते, पोछा ही नहीं मारते हैं, 2 नंबर करने के बाद उसी बेड पे चले जाते हैं, उसी बेड पे माला करते हैं, उसी बेड पर खाते हैं, उसी बेड पे बैठे बैठे भागवत कथा इत्यादि ये सब भी पढ़ने लगते हैं। ये तो उस लोगों के बारे में बताया गया है तमोगुण है। तमोगुण के बारे में भी, रजोगुण में भी, जैसे कि रजोगुण में भी ये रजोगुण के लक्षण है। तमोगुण वाले तो छोड़ ही दो। तमोगुण वाले कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप उनको कितना भी कृष्ण के बारे में बताओ लेकिन वो सुन ही नहीं पाएगा जो तमोगुण वाला व्यक्ति। आपने कभी जैसे कि हम दाऊद में रहते थे तो हमने काफ़ी लोगों के पास जाते थे कि जैसे कि जन्माष्टमी आ रहा है तो कुछ हमारी मदद करिए, लेकिन सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं रहते क्योंकि तमोगुण में रहते थे, कृष्ण की बातें सुनने नहीं चाहते। जैसे पहले के जो सतयुग होते, द्वापर होते, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे कि जैसे भगवान का नाम लेते थे राक्षस लोग कैसे भड़क जाते थे, है ना। उसी प्रकार से इस कलयुग में तो सभी के सभी लोग राक्षस है, भगवान का नाम कोई सुनना ही नहीं चाहता। लोग तो ये सोचते हैं कि साधु आए इसका मतलब हमें लूटने के लिए आए, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर तो चलो ठीक है, ये बात हम छोड़ देते हैं। जैसे तमोगुण की बात चल रहा है, तमोगुण में व्यक्ति कभी भी कृष्ण का नाम नहीं ले पाएगा। और ये राक्षस के सभी के लोग राक्षस है, लेकिन राक्षस का हृदय परिवर्तन करना है हमें। हृदय परिवर्तन करने के लिए हमें इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, 3 गुणों से। 2 गुण, कम से कम 2 गुण के ऊपर तो हमें उठना ही चाहिए। तमोगुण छोड़ के जो तमोगुण में हो उसको रजोगुण में आना चाहिए, जो रजोगुण में हो सतोगुण में जाना चाहिए, और जो सतोगुण में उसको शुद्ध सतोगुण में जाना चाहिए। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि तमोगुण के लक्षण क्या क्या है। सबसे पहले कि बोले कि 2 घंटे बनाया हुआ भोजन खाना। अभी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आप तमोगुण में है, रजोगुण में, सतोगुण में। जो लोग 2 घंटे
भोजन पका दिया उसके बाद खाता है वो तमोगुण प्रसाद बन जाता है। तो वो खाता है तो व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है। और उसके बाद क्या है तमोगुण के लक्षण? तमोगुण के लक्षण यह है कि व्यक्ति 2 नंबर करने के बाद 1 नंबर करने के बाद पहले 2 नंबर करता है, व्यक्ति स्नान नहीं करता है और वही वस्त्र पहन के बाथरूम के अंदर जाता है, वही वापस आके पहन लेता है, या उसी बाथरूम में 2 नंबर करने गया है तो वही कपड़ा में रहता है, वापस हाथ पाँव धो के आ जाता है। ये तमोगुण के लक्षण है। 1 नंबर करने गया व्यक्ति हाथ पाँव धो के नहीं आया, कुल्ला करके नहीं आया, तो वो भी एक तमोगुण के लक्षण है। तमोगुण के लक्षण कहीं बताए गए। रजोगुण में जो व्यक्ति है, रजोगुण में व्यक्ति क्या होता है, भक्ति भी करता रहता है लेकिन नियमों का पालन कभी करता है कभी नहीं करता है। तो इस प्रकार से होता है कि जैसे कि कभी लोग आलस के मारे बोले कर नहीं पाते भगवान जो नियम बताए गए, क्या अरे यार एक दिन तो चलता है, लेकिन व्यक्ति जो कभी तमोगुण में रहता है कभी सतोगुण में रहता है, तो बोले भक्तों को कम से कम सतोगुण में उठना का प्रयास करना चाहिए। सतोगुण में व्यक्ति रहता है तो क्या है, भगवान का सताम कीर्तन, मतलब हमेशा भगवान का कीर्तन करता रहता है, उसमें व्यक्ति का मन लगा रहता है। अगर सोचिए अगर आपका मन नहीं लग रहा है भक्ति में तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अभी आपका मन भगवान में नहीं लगा है, क्योंकि आप अभी आप रजोगुण में हो। रजोगुण में कभी कभार होता है व्यक्ति का मन लगता है भक्ति में तो कभी कभार नहीं लगता है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं आपका मन कहाँ लग रहा है, भगवान में लग रहा है नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा तो इसका मतलब समझ आइए आप तमोगुण और रजोगुण में है। लेकिन यदि आपका मन लगने लग गया भगवान की भक्ति में तो आप समझ लीजिए आप सतोगुण में आ चुके हैं, भगवान से प्रेम हो गया है आपको, भगवान का शुद्ध कृष्ण प्रेम आपने प्राप्त कर लिया। कृष्ण के अलावा आप और कुछ सोचते ही नहीं है, कृष्ण की बातें ही करते हैं हमेशा। तो ये समझ लेना ये सतोगुण के लक्षण हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बता, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों का लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अभी अर्जुन को तो ये माध्यम बना दिया है, क्या बोल रहे हैं इन तीनों गुणों से उठने के लिए, तो बोले भगवान ये हमें कह रहे हैं कि हे भक्तों आप उठो, है ना, इन गुणों से ऊपर उठो और क्या करो, युद्ध करो और अपने आप को क्या करें, मतलब बोल रहे 3 गुणों से उठकर अपना उद्धार करो। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं, ये अर्जुन को नहीं कह रहे, ये हमारे लिए कह रहे हैं। अर्जुन तो युद्ध भूमि में उसको तमोगुण रजोगुण से इसको तो छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो भगवान के भगत थे भाई साहब। भगत को ऐसा कभी होता ही नहीं कि वो तमोगुण में चला है रजोगुण में चला जाए, वो तो हमेशा सतोगुण में ही रहते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में ही सोचते हैं। जैसे कि सोच सकते हैं, जैसे कि जिसने साधु का वेश धारण किया है, जो साधु बन चुका है वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचेगा। उसको काहे का टेंशन है कि वैसे ग्रस्त में रहना, हमें ये कमाने जाना, ये टेंशन है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं है चीज़। वो हमेशा क्या सोचता है कि हमें भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से भगवान की सेवा किया जाए, साधु की सेवा किया जाए, यही सोचता रहता है। इसीलिए उस व्यक्ति का मन क्या होता है, सतोगुण में रहता है। और सतोगुण में रहने के लिए व्यक्ति को कम से कम हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपका सारा कार्य जो है एकदम व्यवस्थित होता रहेगा। जो लेट उठते हैं उसके कार्य लेट होता है और व्यक्ति का ऐसा लगता है चिड़चिड़ापन रहता है। हर बात कोई थोड़ा सा बोल दिया तो चिड़चिड़ापन चढ़ जाता है। ये व्यक्ति तमोगुण रजोगुण होने में रहते हैं, तभी ऐसा व्यक्ति को हो पाता है। आप ज़रा देखिए कि आप ये लगातार 1 महीने तक आप क्या करिए, रोज़ 4 बजे उठने का प्रयास करें और एक दिन आप 8 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, तो आपको ऑटोमेटिक फ़र्क पता चल जाएगा। अरे यार तमोगुण है, ये तमोगुण के लक्षण पता चल जाएगा कि आप पूरे दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा और दूसरा व्यक्ति के जीवन में आलस्य रहेगा। कोई भी कार्य करने जाएगा उसमें मन लगेगा ही नहीं, जो लेट उठता है वो। कभी कभार देखिए गृहस्थ जीवन में भी क्या होता है कि जो पति होता है जो लेट उठता है ना, उसको जॉब पे जाना होता है तो वो ज़बरदस्ती जाता है, उसको नहीं इच्छा होती है लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि घर चलाना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति को जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। मन नहीं है, मन क्यों नहीं है, क्योंकि मन वश में है ही नहीं, चिड़चिड़ापन है, इसीलिए व्यक्ति का जॉब में जाने का मन नहीं होता, फिर भी वो जाना पड़ता है ज़बरदस्ती। ये सब तमोगुण के लक्षण बताए जा रहे हैं इसके अंदर। और क्या बता रहे हैं, पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। अभी क्या बोल रहे, वैदिक ज्ञान, अभी जैसे हम सब ये पढ़ रहे हैं
भगवत गीता, ये सब वैदिक है। भौतिक के बारे में नहीं जान रहे हम, वैदिक के बारे में जान रहे। इसे हम जानेंगे तो क्या होगा, हमारा इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो हम आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे। और आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे तो क्या ऑटोमेटिक हमारे जो दुख है वो ऑटोमेटिक करते रहेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ज्ञान क्या होता है वास्तविक ज्ञान? जो भौतिक संसार में पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, वो ज्ञान की बात में नहीं करे भगवान। अर्जुन को ज्ञान बताया भगवत गीता का ज्ञान। क्यों बताया? क्योंकि भगवान जानते थे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई आने वाली है। उस कठिनाई से निकलने के लिए इस भौतिक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि हॉस्पिटल खोल के देगा या विद्यालय खोल के देगा। तो भगवान ने ये कहा चलो ठीक है, हम गीता बोल देते हैं। इस व्यक्ति से क्या होगा, जो दुख की इलाज है वो करेगा। बोलते ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें आत्मा का इलाज किया जाए, है ना। अभी तो शरीर का इसे फट जाएगा तो हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का इलाज कहीं नहीं किया जाता है। प्रभुपाद तो यहाँ तक भी बताए हैं कि जो व्यक्ति बोलते हैं घर जितने भी स्कूल खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, कॉलेजें खोली जा रही है, तो वहाँ पे सभी के सभी लोग आत्मा का हत्या कर रहे हैं। वैसे आत्मा का हत्या नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा प्रभुपाद कहें कि आत्मा का हत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी आत्मा के बारे में नहीं पढ़ाते। जैसे प्रभुपाद जी पता नहीं कौन से बड़े पता नहीं कौन से कॉलेज में गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज था, तो वहाँ पे हर प्रकार का एक अलग अलग बना रखा था। जैसे यहाँ पे रासायनिक का है, वहाँ पे अलग अलग जीवों का रिसर्च किया जाता है, अलग अलग पढ़ाई जाता है, उनका अलग अलग कॉलेज का प्रकार से बना रखा है। तो प्रभुपाद देखे यहाँ पे सभी के सब बता रहे हैं, लेकिन इन पे यहाँ पे आत्मा के बारे में कोई नहीं बता रहे। तो ये आपका जो विश्वविद्यालय ये एकदम बेकार है, क्योंकि आत्मा के बारे में नहीं बताएंगे तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मरने के बाद सब यहीं पे रहने वाला है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथार्थ कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। साक्षात्कार अवसर प्रदान करते हैं। बोलते अभी जो बात कर रहे हैं वो कर्मकांड की बात भी कर रहे थे, हमने कल भी चर्चा किया था। कर्मकांड में यज्ञ के बारे में बताया जाता है। कर्मकांड जब व्यक्ति कर्मकांड के ऊपर उठ जाता है तब आता है उपनिषद, यानी कि गीता उपनिषद। कभी कभार भगवत गीता को वैसे गीता उपनिषद ही कहा जाता है। 4 वेद आता है, लेकिन 4 वेदों के ऊपर भी एक आता है भगवत गीता। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो 4 वेद है उनके ऊपर आता है गीता। जो लोग कर्मकांड को मानते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, इत्यादि करेंगे, लेकिन उनसे भी ऊपर उठने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, भगवत गीता। तब आप जाकर क्या करेंगे, उनसे ऊपर उठ के तब जान पाओगे आप कौन है, आपका वास्तविक क्या कार्य क्या है। बाकी आप लोग आपको बताते रहेंगे ये करते रहे वो करते रहे, लेकिन कोई लोग आके ये नहीं बोलेगा, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं बोलेगा आपको मन को वश में करो, है ना। कई लोग बोलते किसी का हृदय कमज़ोर है, किसी का, है ना, किसी कमज़ोरी रहता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपकी आत्मा कमज़ोर है। आत्मा के बारे में बताओ। तो वैसे हमारी आत्मा कमज़ोर है ही है, क्योंकि हम कृष्ण के बारे में सुन नहीं रहे, इसका मतलब हमारी आत्मा कमज़ोर है। मजबूत कब होगा, जब शास्त्र पढ़ेंगे, जब आत्मा को कुछ खिलाएंगे तभी तो आत्मा हष्ट-पुष्ट होगी। और आत्मा का खाना क्या है, भगवान का नाम, भगवान के बारे में सुनना। आपको अगर कृष्ण को अगर आपको सच में अगर कृष्ण से प्रेम हो गया है तो आप कृष्ण के सुने बिना कोई रह नहीं पाओगे कभी भी। अभी कभी कभार क्या होता है कि अगर हमें रस नहीं आता तो बोलते हैं अरे यार प्रभु जी कब क्लास ख़त्म करेंगे यार, हमें और भी कार्य है, हमें सोना है, इत्यादि होता है। तो बोले कि इसका मतलब क्या, हमें कृष्ण में रस नहीं आया, कृष्ण कथा में रस नहीं आया। कृष्ण कथा में रस तब आएगा जब आप सुनोगे, है ना, जब अच्छे से नाम जप करोगे तभी आप कृष्ण नाम में रस आएगा, बाकी आने नहीं वाला इतना आसानी से। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो जैसे कि लड़का और लड़की अगर दोनों नए युवता और युवती मिल गए हैं, फर्स्ट प्रेम है, तो वह क्या करेंगे, बात करने की इच्छा होती है, उसके बारे में सुनने की इच्छा होती है, उसके बाद उसके गुणों को बोले कि इसका गुण क्या क्या है, इसको क्या क्या पसंद है ना। व्यक्ति 1 घंटे तक सुनने के लिए बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे कथा सुनने के आते तो नहीं बैठ पाता है। ये उन व्यक्ति के लिए जो नया प्यार करते हैं, लेकिन हमारा भी तो अभी नया है ना, भगवान का
भगवान हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो एक तरफा प्यार हो गया, हम भगवान को प्रेम नहीं कर रहे। तो हमें भी भगवान को प्रेम करेंगे तभी तो हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, भगवान से प्रेम कर पाएंगे, तभी तो भगवान के बारे में हम सुनेंगे, तभी हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता को पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, जिससे मैंने बता दिया कि एक भगवत गीता भी जो है, एक जो वेदों है उसमें से 5वां वेद भगवत गीता बताया जा रहा है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा से पूर्ण रहता है, आश्रित होता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त कर लेता है। जब मनुष्य क्या होता है, जब भगवान के पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाता है व्यक्ति, है ना, तो आश्रित रह जाता है, उस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा, है ना। भगवान के अलावा कुछ सोचेगा नहीं, तो व्यक्ति को चाहे संग मिले या ना मिले, वैष्णवों का, भक्तों का संग मिले ना मिले, लेकिन हमें ये प्रभुपाद जी की गीता का संग मिल रहा है, प्रभुपाद के लेक्चरों का संग मिल रहा है, प्रभुपाद ने जो गीता लिखी है उसका संग मिल रहा है, तो उसके हृदय में ऑटोमेटिक दिव्य ज्ञान आ जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। अगले श्लोक में बताया जा रहा है, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत उभर जाता है। अभी इसके आगे जैसे पिछले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सारे वेद पढ़ते हैं, सारे वेद एक तरफ और भगवत गीता एक तरफ, सब पढ़ लो और गीता पढ़ लो, दोनों में क्या फर्क है। बोले कि जो सारे वेद है, उपनिषद है, जो अन्य ग्रंथ है, वो एक कुएं के समान है, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये समुद्र के समान है। अगर समुद्र के समान, समुद्र पास में है और उसी के बाजू में एक कुआं है, उस कुआं जब तक समुद्र के अंदर पानी रहेगा तब तक तो कुएं के अंदर पानी रहेगा ना। ऐसा बोले कि समुद्र के अंदर ही से कुएं के अंदर पानी आ जाता है, कि कुएं के अंदर से समुद्र में पानी नहीं जाता है। तो बोले जो गीता पढ़ लेते हैं उसको और अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भगवत गीता के श्लोक में भी फर्स्ट श्लोक में प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में बता रहे हैं। बोले इसी प्रकार वेदों के अंतर्गत तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध प्रयोजन जो भी है आपका, भगवान को जानना है तो ऑटोमेटिक आप जान लोगे। आपका वास्तविक प्रयोजन आपका क्या है, आप कहाँ, आपका क्या वास्तविक कार्य है, आप कौन हो, ये सब इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों यज्ञ करना चाहिए, क्यों भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये गीता पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ ही जाएगा। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठान एवं यज्ञों का ध्येय आत्मा साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यज्ञों का क्या कर्तव्य, जैसे वेदों में कहा गया, यज्ञों में ये सब करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये क्यों करवाया जाता है। लोग यज्ञ तो करते हैं लेकिन कुछ मांग लेते हैं, और मांगने के बाद क्या होता है, आत्मा साक्षात्कार नहीं हो पाता है। बोले यज्ञ करो, ये करो, अपने मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, लेकिन ये ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें आत्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। भौतिक संसार की वस्तु में हमें नहीं फंसना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं यज्ञ करते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो गलत है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। वेद को पढ़ना, इसका मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है और कुछ नहीं है। आप पूरा चारों वेद है ना, वो सब पढ़ लो, चाहे गीता भी पढ़ लो, लेकिन उसमें भी यही बता रहे हैं कि बस तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ भगवान को ही जानना है। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। प्रभु आपके पवित्र नाम जप करने वाले, भले ही चंडाल, बोले कि जो भगवान का नाम जप करता है, चाहे वो चंडाल कुल में भी जन्म लिया है, तो भी क्या करेगा, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और भगवान का नाम जप नहीं करता और ऐसा बोलता है हम तो ब्राह्मण हैं और गर्व से बोलता रहता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो भगवान के धाम नहीं जा पाएगा, वो नरकों में ही जाएगा। क्योंकि बोलते हैं कि जाति तो आपने यहीं पे बना दी है। भगवान ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं, लेकिन कौन से वाले ब्राह्मण को प्रेम करते हैं, जो भगवान का नाम लेता है। इस ब्राह्मणों को ऐसे करते हैं। जैसे कि उदाहरण आता है कि ये तो कर्म की बात है, चलो कर्म की स्टोरी आता है, कर्म की स्टोरी सुना देता हूँ आपको। जैसे कर्म क्या होता है
कि एक बार क्या था, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण क्या करता, प्रचारक काम करता था। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, भगवान नाम का प्रचार करना। तो ब्राह्मण घूमता घूमता एक गांव में गया। गांव में घूमने के बाद रात्रि हो गया, तो एक उसने सोचा कि अभी यार विश्राम कहाँ पे करें। तो एक घर था, तो वहाँ पे उस घर के अंदर एक पति और पत्नी रहते थे। पति और पत्नी रहते थे। तो बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर में आइए और आज की रात हमारे यहाँ पे विश्राम करिए। बोले ठीक है यार, हमारे पास तो कोई घर है नहीं, वैसे आपके इधर ही कर लेते। तो ब्राह्मणों को घर में बुलाया गया, भोजन खिलाया गया और रात का समय हो गया था। तो बोले अभी आप विश्राम करने जाइए। तो ब्राह्मण विश्राम करने गया। विश्राम करने का आधी रात्रि हुई और उसकी जो पत्नी है वो उस ब्राह्मण के पास आके बोलनी कि मुझे आपका शारीरिक सुख चाहिए। तो ब्राह्मण बोले कर, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो प्रचार करता रहता हूँ, मैं हर एक स्त्री को माता के रूप में स्वीकार करता, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो बोले आप मुझे ये कह रही आपके पति हैं और आपके पति के रहते आप किसी पुरुष के बारे में कैसे सोच सकती हो। तो बोला कि अच्छा ये है। तो इसे क्या करते हैं कि वो किचन में गई, चाकू उठाए उस स्त्री ने और जाके अपने पति सो रहा था, उस पति को क्या किया, जान से मार दिया। तो पत्नी बोली, उसकी पत्नी बोली, स्त्री बोली वो उस ब्राह्मण से कि आप मुझे संतुष्ट नहीं करेंगे तो क्या करोगी, मैं आपको बोले कि यहीं पे मरवा देंगे, मैं से चिल्लाने लगूंगी क्योंकि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया है। तो बोला हम नहीं कर पाएंगे। तो स्त्री समझी नहीं और क्या किया कि वो चिल्लाना पड़ी। तो सारे मोहल्ले वासी लोग सब आ गए। बोले हाय राम, देखो इस ब्राह्मण है जो कपड़े धारण करके आया है, लेकिन मेरे साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया। और जब इसने मुझे बोला कि मैं आपका भोग करना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया कि मेरे पति बीच में आए, तो मेरे पति को भी इसने मार दिया ब्राह्मण ने। तो बोले कि अभी इसका क्या किया जाए। बोला ब्राह्मणों को तो हम मार नहीं सकते, और पहली बात है स्त्रियाँ कभी भी रोने लगती हैं तो क्या करते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं। ये हम स्त्री के इसलिए नहीं कह रहे कि मतलब ये भागवत के अंदर ऐसा आता है, तो हम बता रहे हैं। तो स्त्री रोने लगी, गांव वाले सब आ गए। तो बोले स्त्री की बात सुन लिया। तो बोले हम गांव वाले बोले हम ब्राह्मणों को तो मार नहीं सकते क्योंकि ब्रह्म हत्या लग जाएगा। तो बोले क्या किया जाए। बोले ब्राह्मणों को मारने से अच्छा इसके इस हाथों से इसने स्त्री को छुआ है। वैसे छुआ तो नहीं था, लेकिन क्या किया उसने हाथ काट दिया। और हाथ काटने के बाद क्या बोले उसको क्या किया, गांव से बाहर भेज दिया। और वहीं पे रोता रहा, रो रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतना प्रचार करता था आपका नाम का और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है। तो वो सोते ऐसे रोते प्रार्थना करते उसको नींद आ गई। नींद आने के बाद भगवान उसको दर्शन दिए सपने में आके। बोले कि आप पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, है ना, आप ब्राह्मण थे। जो स्त्री है वो एक गाय थी और ये जो इसका जो पति है वो कसाई था। तो क्या है कि एक बार क्या है, कसाई घर से गाय भागती जंगल की ओर प्रवेश किया। तो वहीं पे एक कुटिया थी, उस कुटिया को पार करते हुए वो गाय आगे चली गई और कसाई आया और कसाई आके पूछा हे ब्राह्मण देवता, आपने यहाँ पे किसी गाय को भागते हुए देखा है क्या। तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर सच बोलूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ, वैसे झूठ तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो क्या करूँ, सच बोलूँ झूठ बोल दूँ। तो बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, झूठ बोल नहीं सकता। तो उसने क्या किया, ऐसे उंगली का इशारा कर दिया। तो उंगली का इशारा कर दिया तो क्या हुआ, तो कसाई गया और उस गाय को क्या किया, कसाई घर में उसको पकड़ के कसाई घर में ले गया और उसको मार दिया। फिर अगले जन्म में वही गाय स्त्री बनी और जो कसाई है वो पुरुष बना। वो गाय ने क्या किया, स्त्री के रूप में जो आई थी गाय, उसने क्या किया, उस कसाई को मार दिया जो कि पिछले जन्म में कसाई था और उसका पति बना था। तो भगवान से प्रार्थना करें कि ये आपका कर्म है ना, ये कर्म का चक्कर आप घूमता ही रहेगा और आपका आता ही रहेगा। बोले कि इस कर्म बंधन में फंसना चाहिए। इसी स्टोरी से हमें क्या सीखा, जो बोलते हैं कि जहाँ पे झूठ बोलना होता है
यदि किसी के प्राण बच रहे हैं तो क्या वहाँ पे आपको झूठ बोलना सही है। लेकिन यदि आप अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, अपने बारे में सोच के बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है, गलत है। और देखिए, कर्म इतना सूक्ष्म होता है कि उसने पिछले जन्म में कार्य किया और इस जन्म में उसको भुगतना पड़ा है। तो इसके बारे में यही तक है। उसके आगे बताया जा रहा है, तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है, ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में श्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग तीर्थ स्थानों में जाके स्नान करता है ना, वो शास्त्र अध्ययन करता है, तो उसका जन्म कहाँ होता है, श्रेष्ठ कुल में होता है। जो भगवान के भगत है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उस जगह उनका जन्म होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है, आंसर है तो